औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वीडियो के शुरू में ही आपको बता देता हूँ कि हो सकता है ये मेरी आखिरी वीडियो हो, क्योंकि कल हमारे अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उन्होंने ऐलान किया है कि जो भी फ़लस्तीन या इसराइल के बारे में बात करेगा या रैली निकालेगा या इसराइल के ख़िलाफ़ बात करेगा तो कानून हरकत में आएगा। तो हो सकता है इस वीडियो के बाद मुझे गोली मार दी जाए या मुझे मुल्क बदर कर दिया जाए या मुझे जेल के अंदर डाल दिया जाए। अल्लाह नोज़ बेटर। तो देखें, ये सब जो हैं बाबे आदम की औलाद हैं। अल्लाह भी हमारा एक, कुरान भी हमारा एक और रसूल भी हमारा एक। तो फिर ये जंग किस बात की? ये सारा शैतान का चक्कर चलाया हुआ है। शैतान से किसी ने सवाल किया, यार ये तुम सब कैसे करते हो? उसने बोला कि मैं सिर्फ गोली लगाता हूँ, बाकी तो ये सारा काम खुद ही कर लेते हैं। उसे पूछा कैसे? वो दूध की दुकान पे चला गया। उसने कहा मैं आपको दिखाता हूँ। उसने गुड़ का एक पीस लिया और दीवार पे लगा दिया और एक छिपकली आई, उसने गुड़ को खाना शुरू कर दिया। और एक कस्टमर आया, उसके हाथ में कुत्ता भी था और उसने दूध लेना था। कुत्ते का और छिपकली का आपस में बड़ा दुश्मनी वाला स्वभाव होता है। तो कुत्ता ने देखा और उसने भौंकना शुरू कर दिया छिपकली की तरफ, यानी कि उसकी तरफ कूदा। जब छिपकली की तरफ भागा या कूदा तो छिपकली दूध के कड़ाहे में। दूध वाले ने जब देखा कि कुत्ते ने ये क्या कर दिया, मेरा सारा दूध खराब हो गया, वो दूध वाले ने कुत्ते को गोली मार दी। कुत्ता मर गया। जो कुत्ते का मालिक था उसने दूध वाले को गोली मार दी। उसने कहा मैं ऐसे करता हूँ, मैं तो छोटा सा ही काम करना होता है। तो ये सारा शैतानी चक्कर है। इसराइल को कह दिया नाबरी ये मुकद्दस जगह है, ये तुम्हारी है। फ़लस्तीन को कह दिया ये बड़ी पाक जगह है, नबी यहाँ पर आए, उसको इस चक्कर में डाल दिया। तो शैतान से चक्कर में से हम निकलें। जब बाबे आदम को कहा कि बाबे आदम को इब्लीस को कहा कि सजदा करो, उसने इनकार कर दिया। उसके अंदर अना आ गई। उसने कहा ये मिट्टी से बना हुआ, मैं आग से बना हुआ हूँ, मैं नहीं इसको सजदा करता। तो वहाँ से इसको मरदूद कह दिया गया, इसको शैतान का नाम दे दिया गया। ये एक बहुत बड़ा आलम था और बाकी जो फरिश्ते थे उनको दीन की तालीम देता था, पर खुद अमल नहीं किया। तो उलमा हज़रात कहते हैं कि ये अल्लाह के साथ झगड़ा कि ये तेरी अपनी प्लानिंग थी और इसने कसम खाई शैतान ने कि मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा, एक एक को पकड़ के ना जहन्नम में फेंकूंगा। तो अल्लाह पाक ने कहा कि मेरा भी वादा है, मेरा बनाया हुआ बंदा सच्चे दिल से तौबा कर लेगा, मुझसे माफ़ी मांग लेगा, तो मैं इसके सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा और फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा, ऐसे गुनाह साफ कर दूंगा। तो शैतान के चक्कर में ना आए, इसने आपको मरवा देना है। तो आप जो है ना, जो लीडरों की अना का मसला है, ये आपस का लीडरों का अना का मसला है, ये लीडरों की जंग है। अगर आप वहाँ के बसने वाले इंसानों से पूछोगे ना तो वो कहेंगे कि हम मिलजुल कर रहना चाहते हैं। यार हमने अपनी अना की खातर कितनी जानों का खून कर दिया है, तो फिर भी अभी हमें समझ नहीं आ रही। मैं अभी कल ही एक यूट्यूब पे, दुनिया का भी इल्म है उसके पास और दीन का भी इल्म है उसके पास, तो उसकी गुफ्तगू सुन के मैं खुद परेशान हुआ। मुझे रोना आ रहा था कि बजाय सुलह की तरफ जाने के वो भी ऐसी बात कर रहा था जिससे आग लगाने वाली बात होती है। तो क्या बात कर रहा था, मैं आपको वो बात बताता हूँ। 75 साल पुरानी पहली बात कर रहा था।
कि क़ायद आज़म ने कहा था कि ये हराम की औलाद है और इसको बरतानिया ने यहाँ लाकर बिठा दिया है। तो भाई क़ायद आज़म ने तो वो सियासी बात की थी, वो चला गया दुनिया से अपना किरदार अदा करके। अभी वो बात करने की ज़रूरत नहीं, हम पिछली बात को पकड़ के बैठ जाते हैं। जो इंसान पिछली बातों को पकड़ के बैठ जाएगा वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। फॉरवर्ड चलें, हमने इस मामले को हल कैसे करना है। फिर उसने बात की कि 43 नबी इस धरती पे आए और ये पाक धरती है और यहूदियों ने 43 नबियों को कत्ल कर दिया। कैसी आग भड़का रहा है भाई। जितने भी नबी आए उस धरती में तो उन्होंने ये तलीमात तो नहीं दी कि आदमियों को मार दो। उन्होंने कहा एक अल्लाह की मानो, अल्लाह की इबादत करो और उस वक्त के नबी की बात को मानो तो कामयाब हो जाओगे। तो हमने उसको गलत रंग दे दिया। तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हम बात करें सुलह की। उधर भी इंसान मर रहे हैं, इधर भी इंसान मर रहे हैं। अल्लाह पाक जो है 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। तो हम क्या कर रहे हैं यार। अल्लाह पाक बड़ा गफूर रहीम है और माफ़ करने वाला है। बात करना आसान है, मैक पकड़ के बात कर ली। यार पहले सोचो तो समझो बात करने से पहले कि मैं ये जो बात करूँगा इससे फ़ायदा कितना होगा और नुकसान कितना होगा। अभी सिराजुल हक हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, मुझे उनकी कोई समझ नहीं आ रही। वो कह रहा है कि मेरा मरना जीना फ़लस्तीन के लिए है और मस्जिद अक्सा के लिए है। और सिराजुल हक एक अच्छा पढ़ा लिखा वो आलम है और ये बात कर रहा है। यार तुझे तो पता ही नहीं, वहाँ पे मस्जिद अक्सा का मसला है, वहाँ पे लैंड का मसला है, तुम्हें तो पता ही नहीं। तुम एक आलम हो, तुम बजाय आग लगाने के इनको जोड़ने की कोशिश करो। अगर तुम्हें इतना ही दर्द है तो भाई आगे लगो, अमल करके बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं, चलो आगे लगो। बोलो भाई मैं जाता हूँ जिहाद के लिए, मैं लड़ता हूँ वहाँ जा पे। जब ऐसी बात करें तो आप लोगों की फूंक निकल जाती है। लाशों के ऊपर सियासत ना करो यार, आपकी मेहरबानी है। जितने भी आपके जलसे में होते हैं ना, सारे वो जो है ना घुग्गू जाने वाले होंगे ने। आपने क्या किया, इलेक्ट्रिकल के बिल ज़्यादा आ गया तो आपसे तो बात बनी नहीं। आपने कराची के अंदर हमारी माओं बहनों को कहा निकलो बाहर। किसी के सर के ऊपर दुपट्टा है, किसी के सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है। यार अगर आप मामलात को हल नहीं कर सकते ना तो खुद भी चूड़ियाँ पहन लो, लेडीज़ कपड़े पहन लो। हमारी माओं बहनों को तो ना जलील करो, उनको घरों में बैठे रहने दो। ये बात करो कि हम सारे मिलके इस खिस्ते में अमन कैसे पैदा कर सकते हैं। मज़हब को एक साइड के ऊपर रखो, मज़हब को बीच में ना लाओ। इस दुनिया के अंदर सबसे पहले इंसान ने कदम रखा, मज़हब तो उसके बाद आए। तो खुदा का खौफ करो। एक तरफ आप बात कर रहे थे अफगानिस्तान की, उन्होंने अपनी जंग खुद लड़ी है, हमने उनका साथ नहीं दिया। अगर रूस के साथ उन्होंने जंग लड़ी है, उन्होंने खुद नजरिया, वो खुददार कौम है, उन्होंने जंग लड़ के बधाई। हमने क्या किया, हमने एक मुसलमान होते हुए हमारे कंट्री के साथ उसकी सरहद लगती है, हमने खुद उनको मरवाया। मुझे पता है कि बुश के दौर में जब जो सेक्रेटरी था, जब 9/11 वाकया हुआ तो मैं इधर ही था। तो
तो सेक्रेटरी गया, इंडिया भी गया और पाकिस्तान भी आया। इंडिया ने जवाब दे दिया कि हम अपना स्पेस नहीं दे सकते। तो उसने कहा पाकिस्तानियों को, ये ना समझना कि हम डुगडुगी बजाते रहेंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हमें स्पेस चाहिए। उस वक्त का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था? मुशर्रफ साहिब। वो ये कह सकता था आपको स्पेस चाहिए, आप समुद्र में कि जाके उधर अपना स्पेस बनाओ, जहां खड़े, हम आपको अपना स्पेस नहीं दे सकते। हमने अपना स्पेस दिया, अपने मुसलमान भाइयों को मरवाया और अपनी कौम को भी हमने मरवाया। आरफा सिद्दीकी के साथ हमने क्या किया जी? हमने कहा साढ़े ना मुक्को, सानू की देंदे हो? उन्होंने कहा साड़ी मंनते रहो तो करते रहो, असी डॉलरां दे पैसे खोलते रवांगे। अपने हाथों अपनी बहन को बेच दिया डॉलरों की खातर। असी मरे भी होइए ना तो साढ़े नक दे कोल जाके ना इंज डॉलर लाए जान, असी उठ के बह जाएंगे, हुक्म मेरी सरकार, हाँ मेरे लिए क्या हुक्म है? लानत साढ़े ते यार, सानू अज तक अकल नहीं हुई। जो लाहौर दे विच वाकया होया सी, एक फैमिली दे 3 बंदे मार दिते गए। शहरी कित्थे दा सी? अमरीका दा शहरी सी। उन्होंने उहदा दर्द होया, उन्होंने कहा तुसीं इहदे वल हत्थ भी लाया ना तो असीं तुहाडे हत्थ वड़ देंगे। तो उदों गौरमेंट किहदी सी जी? आफर सरदारी साहब सदर सन, यूसुफ राज़दानी वजीर सी, शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा सी। बंदा फड़ लिया, वजीर खारजा नहीं मान रहा सी। उन्हें कहा कि तू ये वजारत छड़ दे, असीं तैनूं कोई होर वजारत दे देने। चलो महमूद कुरैशी अगर गलत सी, जो भी सी, पर उन्हें इंसानियत का काम किया। उन्हें कहा कि मैं वजारत तो इस्तीफा दे दें, मैनूं दूजी वजारत नहीं चाहिए, पर मैं यह काम नहीं करना, मैं विक नहीं सकता। तो उस बंदे ने असीं की सलूक कर रहे हैं? तो असीं उन्हां दा बंदा वापस दे दिता। असीं ये नहीं कहा कि यार आरफा सिद्दीकी नूं छड्ड दिओ ते असीं तुहाडा बंदा छड्ड देने। तुसीं कहा भी डॉलर सानूं किन्ने दिओगे? उन्हां नूं होरे डॉलर मिले कि नहीं मिले उस फैमिली नूं? हाँ जी, तुसां अपनियां जेबियां भर लईआं ते फिर तुसीं कहंदे हो कि असीं मुसलमान हां। असीं पहले अपने मुल्क दे ते हालात ठीक कर लईए यार। असीं दूसरे दे मुल्क दी गल बड़ी आराम नाल करने। ते असीं अफगानिस्तान नूं भी ना असीं खुद मरवाया। उन्होंने अपनी जंग आप ही लड़ी है। हुण कह रहे उनकी कंट्री के अंदर ऑयल बहुत सस्ता है, उनकी कंट्री में डॉलर जो है वो इस कीमत पे मिल रहा है। खुदा दा खौफ करो यार, शर्म आनी चाहिए सानू ये गल करदियां होयां। दूसरी तरफ एक तरफ तो कौम मुत्तहिदा कह रही है कि जंग बंद करो, हाँ, दूसरी तरफ बड़ा भाई कह रहा है कि गजवा पर इसराइल का कब्जा बड़ी गलती होगी। ये कौन कह रहा है? लीडर कह रहा है। हमास का वजूद मिटाना होगा, ये कौन कह रहा है? बड़ा भाई कह रहा है। दूसरी तरफ कह रहा है कि जंग बंद होनी चाहिए और साथ ही F-15 के तैयारे भी उनको भेज दिए, बेड़ा भी भेज दिया असले के साथ। ये हमारे साथ धोखा नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? हमारी आंखों के अंदर धुआं नहीं छोड़ा जा रहा तो क्या हो रहा है? हमें फिर भी अकल नहीं आ रही, असीं सुत्ते पूदा मुंह चूमी जा रहे हैं। मैं हुण भी कह रहा कि बिल्ली नूं वेख के ना अखां ना बंद करो, चंगे रहोगे। अज उन्हां दे घर अग लगी ना, कल वही अग तुहाडे घर भी लग सकती है। एक बात मैं आपको सुनाता हूँ। जंगल के जो जानवर थे ना, या जंगल की जो मखलूक थी, उन्होंने फैसला किया कि हम भी जंगल के अंदर इलेक्शन करवाएंगे, हमारा भी एक बादशाह होना चाहिए। इलेक्शन हो गए, शेर जो था वो इलेक्शन जीत गया और जंगल का बादशाह बन गया।
जिन जिन को वजारतें देनी थी उनको वजारतें दे दी। फिर मशवरा हुआ कि एक डॉक्टर भी होना चाहिए, ज़ाहिर कोई बीमार हो जाता है लाज मालिज के लिए। तो सारा ने मशवरा दिया कि ये जो बांदर है ना, ये बड़ा चालाक जानवर है, बड़ा ज़हीन जानवर है, इसको डॉक्टर के कोर्स के लिए भेजते हैं, ये डिग्री करके आए। बांदर को बाहर के मुल्क भेज दिया। बांदर साहब डॉक्टर बन के आ गए, वाइट कोट पहना हुआ है, ठीक है ना, साहब ने मुबारकबाद दी। इतने में जो लोमड़ी थी ना वो बीमार हो गई। डॉक्टर को फ़ोन किया गया, डॉक्टर साहब नावरी अपना बक्सा पकड़ा हुआ है जिसमें डॉक्टरों के औजार वगैरह होते हैं या पेशेंट को चेक करने के लिए। डॉक्टर साहब ने बक्सा एक साइड पे रखा और कभी उस दरख्त पे, कभी उस दरख्त पे, कभी उस दरख्त पे, कभी उस दरख्त पे, कभी उस टहनी पे, कभी उस टहनी पे। वो सारे बड़े परेशान हो गए, यार इसको बुलाया तो था कि लोमड़ी फुड़ गई है या बीमार है। तो उसको कहा बांदर डॉक्टर साहब लोमड़ी मर गई जे ते ਤੁਹਾਨੂੰ बुलाया सी ਉਹਦੇ इलाज वास्ते। ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, कभी मैं उस टानी पे, कभी मैं उस टानी पे, हैं जी। ये हुण सारे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ना अपनियां फुर्तियां वहा रहे हैं, कभी किसी एंटर को इंटरव्यू दे, कभी किसी एंटर को इंटरव्यू दे रहे हैं। वो जी मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अमल साढ़े विच किसी का भी नहीं। किन्ने करके दसिया मैनूं दसो ना, किहड़ा लीडर उत्थे जाके मरिया दसो मैनूं, एक लीडर भी दस दिओ पूरी दुनिया का। सिर्फ गल्लां ही कीतियां ने, अमल करके किसी ने दिखाया। यार इन्हां दोनों की सुलह करवाओ, इंसानियत का खून हो रहा है। मजहब नूं विच कल ही लैके आउंदे यार, जदों गल हुंदी है मजहब की गल होंदी, जदों गल हुंदी है मजहब की गल हो जांदी है। खुदा दा खौफ करो यार, किदों तुहानूं अकल आउणी है, की करन दे हो। उधर भी इंसान मर रहे हैं, इधर भी इंसान मर रहे हैं। जदों तुहाडा कोई अपना बच्चा मरेगा ना, तुहाडा अपना भरा मरेगा, तुहाडी अपनी बेटी मरेगी, तुम्हारी अपनी माँ मरेगी, तुम्हारी अपनी बीवी मरेगी, तो फिर तुसी रोवोगे। तो उदों की जो चिड़ियाँ चुग गई खेत कि हम ऐसे कर लेते वैसे कर लेते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर माफ़ी मांगने से और माफ़ करने से आपके इज्जत जो है वो अगर कम पड़ जाए ना, तो क़यामत वाले दिन मुझसे ले लेना, अल्लाह से मैं लेके दूंगा। कौन कह रहा है? दो जहानों का बादशाह कह रहा है। सारी दुनिया की बात गलत हो सकती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात कभी भी गलत नहीं हो सकती। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम थोड़ा सा बयान करता हूँ। जिस आलम ने ये बताई मुझे, उसने कहा इसको आगे भी शेयर करें। उसने फरमाया कि जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा अपने घर तशरीफ़ लाए और बड़े खुश थे। और आशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कहा, आशा आज मांगो जो मांगती हो। आशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इजाज़त हो तो मैं अपने अब्बू से बात कर लूँ, मशवरा कर लूँ। आपने क्या कर लो। गई, अबू से बात की। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि बेटी जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात जाके पूछना कि जब आप मुराज पे गए थे और अल्लाह के साथ आपकी जो राज और न्याज की बातें हुई थी, उनमें से एक बात जो है हमें भी बता दें। वापस आई, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मुराज पर गए तो आपकी जो अल्लाह के साथ राज और न्याज की बातें हुई, उनमें से एक बात हमें बता दें। अल्लाह के नबी ने कहा कि राज न्याज की बातें तो नहीं बताई जाती, पर मैंने तेरे साथ वादा कर लिया था। तो चलो मैं बताता हूं। उनमें से एक बात यह थी कि मेरे अल्लाह ने कहा कि जो दो रुसों में या दो नाराज लोगों में या दो नाराज मुल्कों के अंदर जो सुलह कराएगा, तो मेरे अल्लाह ने कहा कि मैं उसको बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर दूंगा। हमें इस हदीस के ऊपर अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अगर मेरी आज की ये गुफ्तगू आपको अच्छी लगी है, इसको शेयर करें और बेल के बटन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो बड़ी मुश्किल से बनती है। और बेल के बटन को प्रेस करें, अगली आने वाली वीडियो जो है
आपको वक्त पर मिलती रहेगी। आप सबका मोहब्बत का बड़ा शुक्रिया, और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक सारी उम्मत को हदायत दे, चाहे किसी भी मज़हब से हैं, आपस में मोहब्बत और प्यार से रहें और नफ़रत को अपने दिल से निकाल दें, और अल्लाह पाक हम सब को शैतान के शर से महफूज रखे। दोनों तरफ इंसानियत का खून हो रहा है और कुछ नहीं कर सकते, तो यार दुआ ही करें कि या अल्लाह इनको हदायत दे, ये आपस में मिलजुल कर रहें। एक सेकंड नहीं पता कल हो या ना हो, किसी को दे के जा सकते हो मोहब्बत और प्यार दे दो। और आखिर में वीडियो के मैं एक अच्छी बात के साथ उसको बंद करता हूँ। आज की जो अच्छी बात है, अजीब रिश्ता रहा कुछ इस तरह अपनों से, ना नफ़रतों की वजह मिली ना मोहब्बतों का सिला मिला। एक और अच्छी बात करूँगा आज की वीडियो में, फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। तूफ़ान आना भी ज़रूरी है, तूफ़ान आना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, ताकि पता चले कौन हाथ पकड़ कर भाग रहा है और कौन छोड़ कर। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।